हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हमारे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का लास्ट पार्ट करने वाले हैं यार। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आपको इसके पहले के तीनों पार्ट बहुत अच्छे लगे होंगे। तो सीधा चालू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आ रहा है यार, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक टॉपिक है। तो भाई एज अ लीडर ऑफ नाम, हम नाम के लीडर हैं, आपको पता था, हम फाउंडिंग पे मेंबर में उसमें से हैं। तो जो कोल्ड वॉर चल रही थी यार, इसमें जो हमारा रिस्पॉन्स था वो टू फोल्ड में था। हमने पहले फोल्ड में क्या किया यार, एक लेवल में हमने ये किया कि हम दोनों अलायंसेस से एकदम दूरी बनाए थे। मतलब हमने बिल्कुल भी उनको ज्वाइन नहीं किया। हमने बोला भाई हम बिल्कुल स्टे अवे करेंगे, हमें कोई भी अलायंस का पार्ट नहीं बनना है। और दूसरी चीज हमने ये करी यार, जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री थी, जिन्हें अभी अभी आजादी मिली थी और वो अलायंसेस ज्वाइन कर रही थी, उनके खिलाफ हमने आवाज उठाया। हमने बोला नहीं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, आपको ऐसे अलायंसेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आपको अपनी खुद की दम लेकर सामने आना चाहिए। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमने करी थी। यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी चीज आती है यार, क्या इंडिया की पॉलिसी नेगेटिव और पैसिव थी? तो जी नहीं, ना ही हम नेगेटिव थे ना ही हम पैसिव थे। नेहरू जी ने हमेशा दुनिया को बताया है यार कि जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी की थी, फ्लीइंग अवे की पॉलिसी नहीं थी। हम कभी भी भागे नहीं है यार। इसके जस्ट अपोजिट में हमने हमेशा ट्राई किया है कि वर्ल्ड में जितने भी अफेयर चल रहे हैं उन पर हम अच्छे से इन्वॉल्व हो पाए, कोल्ड वॉर की राइवलरी को हम थोड़ा कम कर पाए। हमने हमेशा ट्राई किया है। तो ये बोलना कि हम भाग रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत है। इंडिया ने ट्राई किया यार कि जो अलायंसेस के बीच में डिफरेंसेस हैं उन्हें हम कम कर पाए और कोशिश करें यार कि एक फुल स्केल वॉर कभी भी ना हो। ये इंडिया का हमेशा से यार एक विचारधारा रहा है। इसके बाद अगर हम इंडिया के डिप्लोमेट्स लीडर्स की बात करते हैं, तो इनने भी यार हमेशा ट्राई किया कि हम कोल्ड वॉर को कैसे मीडिएट करवा पाए। इसका सीधा हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जांपल आता है। अर्ली 1950s में जो कोरियन वॉर हुई थी, वहां पर इंडिया का रोल था। तो ये चीजें आपको पूरी पता होना चाहिए। हमने नेहरू जी का भी देखा था, पढ़ा था, आपको याद होगा वो चीजें ना। तो इंडिया की ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होती है। और फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यार, कि इंडिया अकेली नहीं थी। इंडिया ने बाकी भी नॉन अलाइंड ग्रुप के जितने मेंबर थे उनको भी बोला कि यार आप भी इन्वॉल्व हो, आप भी चीजों में हमारी मदद करो। हमने उनको भी बुलाया। तो जितने भी रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते थे उनको भी एक्टिवेट करने में हमने बोला। हमने बोला यार जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल हो इंटरनेशनल हो, जो कि अलायंसेस के पार्ट नहीं है, आपको भी खुलकर सामने आना चाहिए और इस चीज को खत्म करने में हमारी मदद करना चाहिए। तो इंडिया ने सबका साथ सबका विकास वाली बात यार बहुत पहले से कर रही है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है। फिर नेहरू जी ने यार हमेशा अपना फेथ जताया है जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिव नेशन। मतलब एक यार ऐसी कम्युनिटी की बात करी गई है नेहरू जी द्वारा जो एकदम फ्री हो और वहां पर पूरे नेशन कोऑपरेट करें। ये नेहरू जी की एक बहुत सही बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो वही रहा यार, इंडिया ने हमेशा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है कोल्ड वॉर को थोड़ा सा सॉफ्टिंग करने के लिए। हमेशा हमारा ट्राई रहा कि यार हम कोल्ड वॉर को खत्म कर दे, लेकिन हमने बोला यार अगर हम खत्म नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसको कम करने का तो पूरा ट्राई जरूर हम दे सकते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है यार, बहुत सारे लोग इसे सजेस्ट करते हैं कि नॉन अलाइनमेंट सिर्फ ऐसा नहीं था यार कि इंडिया ने बिल्कुल बिना कोई मतलब के कर दिया था कि कुछ भी करके हमको ये वॉर नहीं होने देना है। ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया के खुद के भी इंटरेस्ट थे। तो वही यार, हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम दो की बात कर लेते हैं यार। ऐसे कौन से दो इंटरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली ही थे। पहला था यार, नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया को मौका दिया कि हम इंटरनेशनल डिसीजन ले पाए, एक इंटरनेशनल लेवल पर आवाज उठा पाए। इसकी मदद से यार सिर्फ ऐसा नहीं था कि अब अलायंसेस अपने इंटरेस्ट देख पा रहे थे, इंडिया ने खुद के भी इंटरेस्ट देखे। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन लेने का हमको मौका मिला था। और दूसरा था यार, इंडिया को मौका मिला था सुपर पावर को बैलेंस करने का। अगर एक सुपर पावर इंडिया पर भारी होता था तो इंडिया दूसरे की तरफ टिल्ट होने लगता था, ये वाला भारी होता था तो इसकी तरफ टिल्ट होने लगता था। तो इसकी मदद से यार इंडिया को कभी भी कोई ग्रांटेड नहीं ले पाता था और बुली नहीं कर पाता था। ऐसा नहीं कि फॉर ग्रांटेड ले लिया इंडिया को। इंडिया का एक दबदबा बन के चलता था पूरे मार्केट में। तो एक बहुत ये चीज हमें देखने को मिलती है कि इंडिया का इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो ये तो भाई इंटरेस्ट की बात हो गई। अब क्रिटिसिज्म भी आता है। लोगों का कहना था यार इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट है बिल्कुल बकवास है, और इसके पीछे ने क्रिटिसिज्म भी दिए थे। तो हम यहाँ मेनली दो की बात करते हैं। एक हमारा है, बोला जाता था कि यार जो इंडिया का नॉन अलाइनमेंट है बिल्कुल अनप्रिंसिपल्ड है। बोला जाता था कि इंडिया का सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर इंडिया नॉन अलाइनमेंट कर रहा है, पूरे इसके खुद के इंटरेस्ट है। इनका कहना था कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज हैं इस पर इंडिया ने कभी भी कोई स्टैंड लिया ही नहीं। इनका कहना था इंडिया बिल्कुल अनप्रिंसिपल्ड काम करता है, कभी भी स्टैंड नहीं लेता है। उसके बाद एक और इंडिया पर आरोप लगाया गया था कि हम बहुत इनकंसिस्टेंट है और साथ साथ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है यार, इंडिया ने हमेशा से बोला था कि हम अलायंसेस ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इंडिया ने यूएसएसआर के साथ 20 इयर्स ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी अगस्त 1971 में। इसको याद रखिएगा, ये भी आता है क्वेश्चन कि 1971 में इंडिया ने किसके साथ कौन सी ट्रीटी साइन करी थी। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमने यूएसएसआर के साथ साइन करी थी। तो बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया ने इनडायरेक्ट वे में यूएसएसआर का अलायंस ज्वाइन किया ये करके। तो एक तरफ आप बोलते हो हमें अलायंस ज्वाइन नहीं करना और आप खुद कर रहे हो,
लेकिन इंडिया ने बोला था यार इंडिया को बहुत जरूरत थी डिप्लोमेटिक और पॉसिबली एक मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से। हम आगे पढ़ेंगे दूसरी बुक में। इस चक्कर में भाई इंडिया ने ये किया था और इंडिया ने बोला भाई हमने भले ही ट्रीटी साइन करी हो तो इसका ही मतलब नहीं था कि हमारे यूएस के साथ या बाकी कोई कंट्री के रिलेशन खराब हो गए। हम सबके साथ अपने अच्छे रिलेशन रखे हुए, ऐसा नहीं है कि पूरे यूएसएसआर के हम हो गए। तो इंडिया पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, ऐसा इंडिया का कहना था। ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद भाई अगर हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं तो चैप्टर 2 में आप देखेंगे फाइनली यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है 1991 में। इसका नॉन अलाइनमेंट की भी ना कहीं थोड़ा बहुत हमें फेड देखने को मिलता है। धीरे धीरे इसकी जो पहले जैसी इफेक्टिवनेस थी, इसका रिलेवेंस था ना, वो कम होने लगता है। लेकिन इसकी जो कोर वैल्यूज थी वो हमारे साथ अभी भी हैं। वो कोर वैल्यू कभी खत्म नहीं हुई। इसकी जो एंड्यूरिंग आइडियाज थे वो कभी खत्म नहीं हुए। अब वो कैसे नहीं हुए यार, इंडिया का हमेशा कहना है कि जितनी भी डीकोलोनाइज कंट्री है उनका हमारे साथ एक हिस्टोरिकल पास्ट जुड़ा हुआ है। हम सब एक सेम टाइप की हिस्ट्री शेयर करते हैं, तो हम सबको साथ में रहना चाहिए और आगे यूनिटी के साथ बढ़ना चाहिए। और फिर ये भी कहना है कि जितनी भी पुअर कंट्री हैं जो अभी अभी आजाद हुई हैं, उनको ये नहीं है कि फॉलोवर बनने की जरूरत है कि बड़ी कंट्रियों के पद चिन्हों पर चलने लगे। हम खुद के पद चिन्ह भी बना सकते हैं, हम खुद की आवाज भी उठा सकते हैं। इंडिया का हमेशा से कहना है और यही फॉरेन पॉलिसी में झलकता भी है। तो हमें पूरी ये चीजें देखने को मिलती हैं। हम सिंपल कह सकते हैं यार कि अब जो होता है तो इंडिया का मेनली ये कहना होता है कि डेमोक्रेटाइज वे में हमको चीजें करना चाहिए। एक नया इंटरनेशनल सिस्टम हमें लेकर आना चाहिए जहां पर जितनी भी इनइक्वालिटीज है उनको हम खत्म कर सकें, सब लोगों के लिए कुछ अच्छा हम कर सकें। तो भले ही कोल्ड वॉर खत्म हो गई, कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो उस समय का इफेक्टिवनेस था वो खत्म हो गया, लेकिन जो कोर वैल्यूज थे, जो आइडियाज थे, वो कभी खत्म नहीं हुए। अब इसके बाद यार एक आखिरी टॉपिक आता है, कुछ ट्रीटी का हमें पता चलता है। तो 2 ट्रीटी मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी की जो 4 ट्रीटी हैं ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ यार, आपको खुद में पढ़ना है और बताना है मुझे कमेंट में कि आपको ये बन रहा है कि नहीं। बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले यार लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इसने बैन कर दिया था न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में, अंडर वाटर में। ये यूएस, यूके, यूएसएसआर ने साइन किया था मॉस्को में 5 अगस्त 1963 में और ये 10 अक्टूबर 1963 में फोर्स पर आ गई थी। इसके बाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, आगे हम इसको देखेंगे। इसमें मेनली बोला गया था यार कि जिन कंट्रियों के पास न्यूक्लियर वेपन है और उन्हें टेस्ट कर लिए सिर्फ उनको अलाउड किया जाएगा न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए। बाकी कोई भी ऐसी कंट्री है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन बनाए, टेस्ट नहीं किए हैं, तो उनको रखने की आजादी नहीं रहेगी, जैसा पूरा दिया हुआ है। फॉर द पर्पसेस ऑफ एनपीटी, अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज वन विच हैज मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सप्लोडेड अ न्यूक्लियर वेपन और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रियर टू 1 जनवरी 1967। न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव हो गए या कोई न्यूक्लियर वेपन हो गए जिनने भी मैन्युफैक्चर एक्सप्लोड कर लिए, सिर्फ उनको अनुमति रहेगी। तो अगर इस ट्रीटी को देखें यार तो सिर्फ 5 हमें न्यूक्लियर वेपन वाले स्टेट देखने को मिलते हैं। यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। इंडिया ने इसको साइन करने से बंद कर दिया था, इसलिए आज की मना कर दिया था। इसलिए आज की डेट में इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन आपको देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान के पास भी देखने को मिलते हैं और बहुत सारी कंट्री है ना। ये एक चीज होती है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ये रहा है। तो ये भी मॉस्को में, वॉशिंगटन, लंदन, हर जगह साइन हुआ था 1 जुलाई 1968 में। 5 मार्च 1970 को फोर्स में आया था और इसको फिर एक्सटेंड कर दिया था 1995 के बाद। तो ये पूरा इसका हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी हमारे सामने आती है। फिर नीचे की जो सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 है, ये आप खुद से करिएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी है ही नहीं, इसलिए मैं टाइम वेस्ट आपका नहीं कर रहा हूँ। कल इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो पहले ही आ चुकी है, इनसे फंसना पक्का है, इनको जरूर देखिएगा चैप्टर पढ़ने के बाद। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ यार, मैं तो मिलता रहूंगा अगली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।